सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार के स्वामित्व में एक धर्मशाला निर्मला छावनी हरिद्वार में है, एक धर्मशाला कुरुक्षेत्र में बनी हुई है जिसमें 3 कमरे हैं और जो किराए पर दिए हुए हैं। तीसरी संपत्ति श्री कुलायत राजस्थान में है। इन सब की चल अचल संपत्ति पर अधिकार बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार का ही रहेगा। उसका किराया बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी हरिद्वार के खाते में ही जमा करवाया जाएगा। ये जो कुरुक्षेत्र में मंदिर है इसके जो किराया आता है वो गोपाल मंदिर के खाते में ही जमा करवाया जाएगा। ये साथियों, ये मैंने अपनी मेहनत करके 14 पॉइंटों में आपके सबके सवालों के जवाब समाप्त करने के लिए मैंने दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार हाथ खड़े करके दूर देना। मैं अगले में अब 2 एफिडेविट पढ़ने लगा हूं। पहला एफिडेविट है मेरे हाथ में जो आया है वो बठिंडा वालों का, जरा पढ़ लेना। इस पे भी आज सारा साइन ये लिख के, वैसे नहीं लिखे, ये पक्के कागजों के हैं और आप लोगों के सामने साइन हो गए। हम बाजीगर बरादरी गोपाल मंदिर सेवा दल ट्रस्ट ब्रह्मपुरी हरिद्वार के हैं। बठिंडा वाले, दिल्ली वाले, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और यह ट्रस्ट बतौर ट्रस्टी है और निम्नलिखित बयान करते हैं कि यह उपरोक्त ट्रस्ट दिनांक 26/8/2020 को रजिस्ट्रार नई दिल्ली में रजिस्टर्ड करवाई गई थी, जो कि बाबाराम जन्म तिथि जिनकी 1/1/1957 है, निवासी वालावाली जिला बठिंडा पंजाब से बनवाई हुई है। नंबर 2 यह कि हमने अभी तक उपरोक्त ट्रस्ट का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। अगर किया है तो केवल और केवल बाजीगर समाज के हित में ही किया है। आगे से हम इस ट्रस्ट को रद्द करते हैं। तालियां बजा दिया करें जो अच्छे लगे तो, कितनी अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट है यह कि बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार की नई कमेटी बन गई है। अब इस ट्रस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको आप 11 मेंबरी कहते हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये लिख के देंगे, साइन करेंगे एफिडेविट। चौथा ये कि अब हम उपरोक्त ट्रस्ट को रद्द करते हैं। ठीक है। अगला 5वां इसमें जो एफिडेविट का वो यह है कि उक्त ट्रस्ट की जो भी चल अचल संपत्ति है, ध्यान से सुन लेना इसको, पैसा कह देते हैं कि वहां पर बहुत है, वहां पर बहुत है। उक्त ट्रस्ट की जो भी चल अचल संपत्ति है हम नई कमेटी बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार को ट्रांसफर कर देंगे। इसकी सूचना हम रजिस्ट्रार हरिद्वार को भी दे देंगे, नई दिल्ली को भी दे देंगे। तो ये आपको पॉइंट अगर अच्छा लगता है वीडियो में तो हाथ खड़ा करें। देखो कितने अच्छे, अब आप कह सकते हो कि कितनी मेहनत करी होगी, सारा दिन लग के ये आपके लिए सेवा करूंगा। मुझे आपकी सेवा करने में कुछ ऐसा ही जो पुण्य मिलता, मैं कहता हूँ मेरे लिए वही बहुत है। एक अब ट्रस्ट आ गया है श्री गोपाल मंदिर ट्रस्ट ब्रह्मपुरी हरिद्वार। ये दूसरा ट्रस्ट जिसका जिक्र आप कर रहे हो 14 मेंबरी का। हम गोपाल मंदिर ट्रस्ट ब्रह्मपुरी हरिद्वार के निवासी हैं और इस ट्रस्ट में बतौर ट्रस्टी हैं और निम्नलिखित बयान करते हैं यह कि उपरोक्त ट्रस्ट दिनांक 26/8/2020 को रजिस्ट्रार हरिद्वार में रजिस्टर्ड करवाई गई थी, जो स्वर्गीय रामगिरी पुत्र शिष्य प्रकाशानंद निवासी कनखिल ने बनवाई थी, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है। इनकी मृत्यु के उपरांत महंतगिरी पुत्र रामगिरी को केयर टेकर ट्रस्टी बनाया गया था, उसकी भी अब मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद इसमें कोई नया ट्रस्टी या उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। अगला पॉइंट यह है कि हमने अभी तक उपरोक्त ट्रस्ट का कोई भी दुरुपयोग नहीं किया है और अगर किया है तो केवल और केवल समाज के हित में किया है। आगे से हम इस ट्रस्ट को रद्द करते हैं। नंबर 3, बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार की नई कमेटी बन गई है
और अब इस ट्रस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गोपाल मंदिर वाले। अगला यह कि अब यह उपरोक्त ट्रस्ट आज से हम रद्द कर रहे हैं। इसके बाद अगला 5वां पॉइंट वही आ जाता, पैसों और कन्याओं वाला वादा। यह कि उक्त ट्रस्ट में जो भी चल अचल संपत्ति है वह नई कमेटी बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार को ट्रांसफर कर देंगे और इसकी सूचना रजिस्ट्रार हरिद्वार को दे देंगे। तो ये साथियों, दो मैंने ये एफिडेविट बनाए थे, एक बाबा राम जी से उनसे कमेटी से साइन कराएंगे, एक बनता राम जी को कह के जो ट्रस्टी आप 11 कहते हो, 9 कहते हो, 8 कहते हो, 7 कहते हो, जो जिंदा है सबके हम उन पे साइन करा देंगे और रजिस्ट्रार की इसकी कॉपी भेज देंगे। जब हम ट्रस्टी सहमत हो जाएंगे तो ट्रस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये साथियों, मैंने मेहनत की है। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो एक बार जरूर गंगा मैया की जय बुला दो, मन से जय बुला दो। तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी की बात का जवाब ये मेवाराम जी, रांझा बख्शी और जी ये ग्रुपों के थ्रू ये जो बातें मुझे सुझाते रहते थे, इनका धन्यवाद है। और मैं वहीं से बातें लेके ये एफिडेविट में ये लिख दिया। और दूसरी बात, ऐसा है ये जिसके पास भी होगा, जब मैंने चल अचल संपत्ति के बारे में, हाँ, घोड़ा हाथी पौड़ी मेरे नोटिस में नहीं था। अगर एक मेन प्रस्ताव में लिखा जिसके पास जो भी धन पैसा बैंक में कहीं 8 दिन का पड़ा है वो सारा दे देंगे। अब मुझे यही नहीं पता कि घोड़ा हाथी कितने तोले का है, कितने किलो का है, तो ये समाज अपने आप देखेगा। लेकिन वो लॉकर में जमा करवा देंगे, वो किसी से उठा के लॉकर में जमा करा देंगे। एक बार गंगा मैया की जय बुला दो, मेरा मन खुश हो जाएगा। अगर मेरी बात आपको सही लगे तो गंगा मैया की गला जवाब देंगे। अब मैं ओवर टू किसी और साथी को कहता हूँ। सुनो सारे भाई, पहला तो मैं हाथ जोड़ना भी रावी दे किन्ने बंदे ने हाथ खड़े कर। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਵਜਾਓ। बड़ा मुश्किल बंदा, एक बंदा बड़ा मुश्किल टाइम कट के आता है, किसी को टाइम कोई ऊपर सीजन चल रहा है, वो कहते हैं भी सानू 10 दिन का टाइम दे। एक मिनट सुनो, असा नहीं ऐसी की यार, तुम साड़ी सुनो, 10 दिन का टाइम दे दो। असी उन्होंने एक गल कह दी है, बई रावी वाले भाई बंदे की लिस्ट दे जाओ, 10 दिन तो बाद असी पेपर राही कमेटी अलाउंस कर देंगे। कोई मीटिंग नहीं, कोई पंचायत नहीं होएगी। असी 10 दिन तो बाद, तुसी अज नहीं कराना चाहते, 10 दिन तो बाद असी पेपर राही बैठ के घर च पेपर राही कमेटी घोषणा कर देंगे। ये तुसी कमेटी जे रावी है, तुसी राजी हो, नहीं ते असी करना है, असी नहीं ते अज असा करनी। देखो समाजे ने इकट्ठो करया ते कुछ खाना भी पड़ा, गम भी खाना पड़ा। ये अभी लड़े पर हमारा ते अभी कहा मैं ते को न लगा, पर नहीं सारी कदी कतरी मिट्टी भी पड़ जावा था। थोड़ा जसो गम खा लवा और शायद सारी काती गुद्दी वधिया बन जावा। बहुत वधिया आ रहे थी क्यों हुआ भाई, चलो तभी भाई जो असल ई आ कि उन्होंने अपन भी पक्ति नहीं बड़ी बंदा दे हकीकत छाती बिल्कुल कोई बात नहीं, उन्होंने टाइम दे देना ते आपा सिर्फ बरादरी 10-10 रुपया बंदा आ जाएंगे। के बातें कही हो फ्रांस गई है सारे और निकल गई, 10-10 बंदा आ जाए। कमेटी ने उन्होंने बैठ के आप कमेटी
ਸੋ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹਫਤਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕੋਈ लिखित रूप में टाइम ला, बिल्कुल लिखित रूप में टाइम ला और उन्होंने बहुत मरला ना गया ता स्टेट ना कोई बात आप जो 10 बंदा इन्ना लिस्ट ते कईयों दे देने, रावी वाले को दे देने, तप्पे वाले को दे देने, पंजाबी वाले को दे देने। मैं कुछ बंदा उन्होंने भी लिस्ट ले लेना, आप बैठ जाएगा पर लिखित रूप में ला जे वो दिन भी असो कोई रोड़ो रखो काटे हो वो दिन निर्णय लेके उन पर जो बंदा रोड़ो काटे और पर एक्शन हो दिन लदो चाहिए। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਬਈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਕਮ